क्या कांग्रेस राहुल गांधी की इस बहाने रीलॉन्चिंग की तैयारी कर रही है? क्या इस बहाने राहुल गांधी की फिर से ताजपोशी की तैयारी हो रही है? क्या राहुल गांधी की किसान हितैषी नेता के रूप में एक छवि बनाने की कांग्रेस कोशिश कर रही है? नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। आज हम बात करेंगे किसानों के आंदोलन की और कांग्रेस की राजनीति की। क्या इनके बीच में क्या रिश्ता है? क्या इस बहाने राहुल गांधी की फिर से ताजपोशी की तैयारी हो रही है? क्या राहुल गांधी की किसान हितैषी नेता के रूप में एक छवि बनाने की कांग्रेस कोशिश कर रही है? क्या कांग्रेस राहुल गांधी की इस बहाने रीलॉन्चिंग की तैयारी कर रही है? क्योंकि ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि राहुल गांधी अचानक से बड़ी तेजी से सक्रिय हुए हैं। उनकी बहन प्रियंका गांधी भी सक्रिय हुई है। उनकी बहन प्रियंका गांधी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान सम्मेलन करने शुरू किए हैं। तो राजस्थान से राहुल गांधी अपने किसान सम्मेलन की शुरुआत कर रहे हैं। गंगानगर, हनुमानगढ़ का दौरा कर रहे हैं, जो हरियाणा से सटा है, जो पंजाब से सटा है और जो किसान आंदोलन का मरकज़ यानी केंद्र रहा है। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी इससे पहले पंजाब और हरियाणा नहीं गए थे। जब पंजाब और हरियाणा में किसान आंदोलन चल रहा था, तब उनका जाना रहा था, लेकिन इस बीच थोड़ी शिथिलता आ गई थी। लेकिन अब कांग्रेस क्या रीलॉन्चिंग की तैयारी राहुल गांधी को किसान सम्मेलन के ज़रिए करने की कोशिश कर रही है। उनको किसानों का हितैषी बताने की कोशिश हो रही है। बड़े किसान सम्मेलन राजस्थान भी इसलिए चुना गया क्योंकि पंजाब और हरियाणा में अ, पंजाब में थोड़ा आक्रोश ज़्यादा है इस समय और हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, तो राजस्थान मुफीद इस रूप में बैठता है कि यहाँ कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं। अशोक गहलोत ने हाल में विधायक दल की बैठक में भी कहा कि हमें राहुल गांधी की मदद करनी है। राहुल गांधी अलग-थलग पड़ते जा रहे हैं, अकेले पड़ गए हैं किसानों के आंदोलन को लेकर, ऐसे में उनके हाथ मजबूत करने हैं। हाथ मजबूत करने का मतलब है कि वहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं कांग्रेस के, उन सब से भीड़ जुटाने के लिए कहा है। सुरक्षा व्यवस्था का इंतज़ाम हो ही जाएगा। राहुल गांधी भी कम से कम अशोक गहलोत पर पूरा भरोसा इस मायने में रखते हैं। तो अंदर की जानकारी ये है कि इस बहाने राज्य की जो कांग्रेस इकाइयाँ हैं, वो प्रस्ताव पारित करेंगी। प्रस्ताव पारित करके ये बताया जाएगा कि राहुल गांधी किस तरह से किसानों के हक में लड़ाई लड़ रहे हैं, बड़े किसान सम्मेलन कर रहे हैं। वैसे एआईसीसी किसानों की मांग का समर्थन करती रही है, लेकिन प्रस्ताव पारित करके फिर इस बहाने राहुल गांधी की ताजपोशी या राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष बनाया जाए, इसकी आवाज़ और ज़ोर-शोर से उठेगी। छत्तीसगढ़ की इकाई ने तो इस तरह का प्रस्ताव पारित किया है। माना जा रहा है कि कुछ और जो हिंदी हार्टलैंड की इकाइयाँ हैं वो इस तरह के प्रस्ताव पारित कर सकती हैं। तो किसान सम्मेलन का अपने हिसाब से राजनीति में उपयोग इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी इसलिए भी सक्रिय हो रही हैं क्योंकि वहाँ आरएलडी, अजीत सिंह की पार्टी, उनके बेटे जयंत चौधरी की पार्टी ज़ोर लगा रही है। वो किस तरह के किसान सम्मेलन या पंचायत सम्मेलन कर रही है। तो ये जो हिंदी का जो जाटलैंड है, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है, इसमें अपना प्रभुत्व, अपने वोट बैंक को बढ़ाने की कोशिश हो रही है। राजस्थान में भी बड़ी संख्या में जाट जीत कर आते हैं, 9% जाट हैं, 200 सदस्यों की विधानसभा है, उसमें से करीब 35 सीटें जाटों की बताई जाती है। लोकसभा की 25 सीटें हैं, जिसमें से 1/3 करीब 8 या सीटें जाट प्रभुत्व में आती हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 125 सीटें और लोकसभा की करीब 2 दर्जन सीटें आती हैं। हरियाणा के अंदर 10 की 10 सीट में से करीब 8 सीटें मानी जाती हैं कि जाट बेल्ट के तहत आती है। तो यहाँ कांग्रेस अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रही है जाटलैंड में, और इस बहाने सबसे बड़ी बात है राहुल गांधी को किसानों का बड़ा नेता, हितैषी बताने की कोशिश कर रही है ताकि उनकी रीलॉन्चिंग ढंग से हो सके, उनकी ताजपोशी में फिर कोई दिक्कत नहीं आए। कायदे से माना जा रहा था कि इस समय 5 राज्यों में चुनाव प्रचार धीरे-धीरे तेज़ होता जा रहा है। पश्चिमी बंगाल में है, असम में है, पुडुचेरी में है, तमिलनाडु में है, केरल में है। यहाँ कम से कम केरल और असम में कांग्रेस की वापसी की संभावना ज़्यादा है, दोनों जगह वो विपक्ष में है इस समय। वहाँ क राहुल गांधी को ज़ोर लगाना चाहिए। पश्चिम बंगाल में तो ना कांग्रेस 3 में है, ना 13 में है। तमिलनाडु में भी डीएमके के साथ जो समझौता है, उसमें अगर सरकार बनती है डीएमके की, तो उसमें कांग्रेस की भूमिका बहुत बड़ी नहीं होने वाली। पुडुचेरी में 30 विधानसभा सीटें हैं, वहाँ भी रिटेन करना कांग्रेस के लिए एक बड़ी चीज़ होगी। लेकिन राहुल गांधी उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे, शायद इसलिए क्योंकि
उनकी जो ताजपोशी होगी या फिर उससे वो कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे, तो इन विधानसभा चुनाव के नतीजे तब आ चुके होंगे। यानी इन विधानसभा चुनाव में अगर कांग्रेस की हार होती है, तो ठीकरा कम से कम राहुल गांधी के ऊपर नहीं फूटेगा। राहुल गांधी नई स्लेट से अपनी नई पारी की एक तरह से शुरुआत करेंगे और किसान सम्मेलन इसके लिए एक बड़ा आधार बनेंगे। ऐसा कांग्रेस के नेता रणनीति बना रहे लगते हैं। इसमें कितने कामयाब होते हैं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। आपको अगर अनकट पसंद आ रहा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।